हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पिछली बार हमने बात किया था कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसको कैसे समझे। और आज हम बात करने वाले हैं कि भक्ति में हम नीचे जा रहे हैं क्या, है ना। क्या ऐसे कोई लक्षण है कि जो बता सकते हैं कि मैं भक्ति में नीचे जा रहा हूँ, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने की जगह मैं उल्टा भक्ति में गिर रहा हूँ। तो आज हम इनके ऊपर बात करेंगे, कुछ लक्षणों के बारे में जो बताते हैं क्या भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपको भ्रम हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति में आप नीचे जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा ये पहला लक्षण क्या है, भक्ति में नीचे जा रहे हैं, कि आपकी जो पुरानी इच्छाएं हैं जिनको आप भूल चुके हैं। जैसे मैं एक समय था, आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज, है ना। अगर वो इच्छा वापस आ रही है, आप तो भूल भी गए थे, है ना। मैं नॉनवेज तो खाना शुरुआत में, हम नॉनवेज जब सामने आता था गलत है गलत है गलत है ऐसा करके हमने नॉनवेज छोड़ा। लेकिन अभी नॉनवेज अगर कोई खा भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, अभी इच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, हम भक्ति में चल रहे हैं आगे। लेकिन अगर आपको अपने पुराने जो त्यागे हुए इच्छाएं हैं, जैसे नॉनवेज आपने त्याग दिया है ऑलरेडी, है ना, नॉनवेज आप खाते ही नहीं है, फिर भी अगर आपको नॉनवेज देखते ही अगर इच्छा हो, अरे वो भी क्या दिन थे यार, है ना, वो भी क्या दिन थे यार। मैं एक समय था, चिकन मुझे बहुत पसंद हुआ करता था, चिकन 65 मैं खुद बनाता था, है ना। अगर ऐसे बातें याद आ रही है तो भक्ति में नीचे जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं 4 नियम पालन कर रहा हूँ। तो कर रहे हैं तो इच्छा या नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर इच्छा आ रही है देन यू आर डाउनग्रेडिंग। जो इच्छाओं को आप छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, अगर वो इच्छा वापस आपको सता रही है देन आप ग्रो नहीं कर रहे, आप स्टेबल भी नहीं है, आप नीचे जा रहे हैं। क्योंकि अगर इच्छाओं अगर बनाए रखे आपने मन में, और ध्याय तो विषयान पुंसः संगास्तो उपजायते हो गया, बुद्धिनाश प्रणसिद्धि हो जाएगा, है ना। तो आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, यार एक समय था हम चिकन खाया करते थे, अभी तो भक्ति में आ गए, छोड़ दिया हमने। उसके बाद एक समय था यार कितना टेस्टी हुआ करता था चिकन, एक्चुअली टेस्टी होता है यार, है ना। आप कितना भी देखो भक्ति में आकर कितना भी आप बोलो कि मांसाहार बेकार है, लेकिन चिकन का जो टेस्ट है वैसा कुछ नहीं है ना। थर्ड टाइम काश थोड़ा लेट से भक्ति करना शुरू करना चाहिए था ना ये होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद एक दिन आप मुंह में कर ही लोगे, ठीक है। तो अगर आप भक्ति में, आपको लग रहा है कि भक्ति में ये शुरुआत की इंडिकेशन है कि इच्छा आ रही है, जो छोड़ा गया इच्छा है वापस आ रही है, अंडरस्टैंड कि वो, अरे भाई आपका दिमाग खराब हो रहा है भक्ति में आकर के, ठीक है। आप नीचे जा रहे हैं भक्ति में, सो तुरंत सुधर जाओ कि इच्छा आ रही है, तुरंत भक्तों से मिलो, को आस्क क्वेश्चन कि मुझे इच्छा क्यों आ रही है। तो बोलेंगे कि आप ये एक गलती कर रहे हैं, गलती को सुधारो, ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये पहला लक्षण है। तो इस तरीके से कोई भी आप इच्छा कर सकते हैं। देखिए मैं तो मांसाहार इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। आप कोई भी इच्छा जो आपने त्याग दिया है, जैसे आप पहले लड़कियों से फ्लर्ट क्या करते थे, अभी आप तो ब्रह्मचर्य सीरियस हैं, है ना। पहले तो फ्लर्ट क्या करते थे, लड़कियाँ देखते ही गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा बोल करके जाते थे, और मैं जहाँ पर रहूँ लड़कियाँ मिलते हैं, कोई फालतू गाने थे, है ना। तो ऐसे अगर लड़कियों को फ्लर्ट करने की इच्छा आपके अंदर फिर से आ रही है, यानी इस्कॉन के डेवोटी माता जी को देख करके, देन आप नीचे जा रहे हैं भक्ति में। उसको छोड़ करके अगर आपने मूवी देखना कम्प्लीटली छोड़ दिया है ना, अब मैं मूवी देखता ही नहीं, पिछले 10 साल हो गए मूवी नहीं देखा, लेकिन अगर आपको फिर से मूवी देखने की इच्छा हो रही है, महाअवतार नरसिम्हा जैसे मूवी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल मूवी देखने की इच्छा हो रही है, देन आप भक्ति में नीचे जा रहे हैं, है ना। मतलब जो भी आपने भौतिक इच्छा छोड़ दिया है, अगर वो वापस आ करके आपको सता रही है, इसका मतलब क्या है, आप गलती कर रहे हैं कुछ भक्ति में, इसलिए आप नीचे जा रहे हैं। तो तुरंत डेवोटीज से कंसल्ट करिए और मिरर को रेक्टिफाई कर लीजिए, नहीं तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगा। दूसरा आप भक्ति में नीचे जा रहे हैं, इसका एक इंडिकेशन क्या है कि
अब आपको डिवोटीज से दूर रहने की इच्छा हो रही है। आपको जब इस्कॉन टेम्पल जाते हैं तो वहाँ पर आपको पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, दो डिवोटीज लड़ रहे हैं। यार डिवोटी होकर के लड़ते हैं यार, है ना। अपने इस्कॉन टेम्पल गए, आप वहाँ पर खाने के लिए प्रसाद हॉल में गए और जाते ही खाना ख़त्म हो गया, प्रसाद ख़त्म हो गया। गलत हुआ यार। शुरुआत में तो आपको, क्योंकि आप शुरुआत में एक अलग ही मूड में हैं, फिलॉसफी पढ़ के गए हैं, तो शुरुआत में आपको भक्ति करने के लिए गए हैं ना हम इस्कॉन टेम्पल। तो प्रसाद के थोड़ी ना गए हैं, भक्तों को देखने थोड़ी ना गए, भक्ति के लिए गए हैं। तो भक्त करते हैं, है ना, ऐसा आपको शुरुआत में माइंड होगा। लेकिन उसके बाद अगर आपको दिखना शुरू हो गया कि भक्त लड़ रहे हैं यार, प्रसाद नहीं मिल रहा है यार इतना मेहनत करने पर भी प्रसाद नहीं मिला, तो ऐसे सब बातें याद आना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, आप भक्ति में स्टेबल नहीं है, ऐसा निश्चित आ रहा है आपका। ठीक है। अगर आपको भक्तों के दोष दिख रहे हैं, भक्त, अरे भाई भक्त हमें चिल्लाते रहते हैं यार, है ना। जैसे आके बोलता हूँ कि प्रभु जी मेरा ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तू भक्तों के प्रॉब्लम है यार, है ना। चिल्लाते हैं, रोस्ट करते हैं, अपमान कर देते हैं, है ना। नहीं यार, अपमान नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा, है ना। अपमान कर देते हैं यार, ये भक्त में रहना ही नहीं है ना। भौतिक लोग भी ऐसे ही नीच है, भक्त भी ऐसे ही नीच है ना। ऐसा कुछ भी कारण से, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ भी कारण से अगर आपको डिवोटीज से दूर रहने की इच्छा होने लगी है, देन आप डेफिनेटली भक्ति में नीचे जा रहे हैं। क्लियर कट साइन नहीं है, क्योंकि साधु संग ही तो वो साधन है जो हमें माया से बचा के रखती है। अगर आप अकेले रहो, माया आपको ख़त्म कर देगी, है ना। और ये माया और कलियुगी आपके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके कारण आपको भक्तों से दूर रहने की इच्छा हो रही है। मैं इस्कॉन टेम्पल नहीं जा रहा यार, नहीं जा रहा मैं, है ना। कोई भी कारण से अगर आप भक्तों से दूर हो रहे हैं, अकेले ज़्यादा रह रहे हैं, देन आप भक्ति में नीचे जा रहे हैं। तो तीसरा लक्षण क्या बताता है कि आप भक्ति में ऊपर तो नहीं, क्या स्टेबल भी नहीं है, नीचे जा रहे हैं। क्या है वो? रीज़न ये है कि अब आप भक्ति करते हुए आपके अंदर मान सम्मान की इच्छा बढ़ने लगी है ना। तो आप भक्ति कर रहे हैं, अब भक्ति करने के लिए आए थे, प्रचार करने लगे, तो आपका प्रचार काफ़ी फैलने लगा। आपके यूट्यूब चैनल में 10,000 व्यूज़ आ गए पहले वीडियो पर ही, और 2-3 दिनों में ही आपका चैनल 10,000 सब्सक्राइबर पे चला गया। वाह यार, मतलब मेरे में कुछ तो है यार, है ना। उसके बाद एक 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब आप जब इस्कॉन टेम्पल जा रहे हैं, यू आर थिंकिंग आई एम VIP, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन, जो कि आप पहले समझते थे, अभी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। 10 लाख सब्सक्राइबर वाला व्यक्ति आया है इस्कॉन टेम्पल में, कोई मुझे पहचान नहीं, है ना। तो ऐसे जब अगर मान सम्मान की इच्छा बढ़ रही है, आप प्रचार कर रहे हैं, आपको टेम्पल में माला ही नहीं पहना है क्या, आप आके बैठे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजलत राखया, जो मंत्र बोल रहे हैं, कोई माला पहनने आया ही नहीं, पूरा लेक्चर हो गया। बड़े अजीब लोग यार मेरे, पता है 1 लाख सब्सक्राइबर है मेरे, किसने माला नहीं पहना है ना। तो किसी भी कारण से आपके अंदर अगर सम्मान की इच्छा आ रही है, वो ये तो मैं बोल रहा हूँ, ये शुरुआती भक्तों का लक्षण नहीं है, ये 10 साल 15 साल के भक्तों का लक्षण है, जो कि उनके अंदर सम्मान की इच्छा आने लगती है। अगर आपके अंदर सम्मान की इच्छा आ रही है और आप सम्मान ना मिलने पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, देन आप भक्ति में स्टेबल नहीं है, भक्ति में डिक्लाइन मोड में है, और सम्मान पाने की इच्छा आपसे वैष्णव अपराध कराएगा, भक्ति टोटल खराब कर देगा। और सम्मान पाने की इच्छा कौन ला रहा है? हमारी कलियुग, है ना। तो कलियुग जो है हम आपके अंदर सम्मान पाने की इच्छा ला रहा है, उसके साथ साथ भक्तों में दोष देखने की, भक्तों से दूर रहने की, ये जो मैंने शुरुआत सेकंड में पॉइंट में ऐड किया है, ये इच्छा भी कलियुग ही ला रहा है। क्योंकि जब तक आप भक्तों के साथ हैं, माया आप पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती। माया तब भी कार्रवाई कर सकती है जब आप अकेले हैं। आप भक्त के साथ हैं तो यहाँ पर आता है रोल कलियुग का। कलियुग आएगा और आपको पॉलिटिक्स दिखाएगा भक्तों के बीच में लड़ाई दिखाएगा, आप वहाँ पर फोकस करोगे, मिस्टेक्स दिखाएगा भक्तों में, यार वैसा समय बैठा हुआ है गलत लेक्चर दे रहा है ये, है ना, मिस्टेक दिखाएगा। उसके बाद प्रसाद नहीं मिला, ऐसे कुछ सीन होंगे। उसके बाद आपको सम्मान नहीं दिया गया, फूल नहीं पहनाया गया, आप तो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई आ रहा है क्या फुल पहनाने के लिए? सब तो आंखें बंद किए हैं, फिर ठीक है सेकंड टाइम बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है कोई नहीं? ठीक है फिर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे कोई नहीं, आ ही नहीं रहा भाई, है ना। तो सम्मान पाने की इच्छा कौन ला रहा है? कलयुग। तो कलयुग आपके अंदर ये सारे गलतियां लेके आएगा, जिसके कारण आप भक्ति में, एक्चुअली कलयुग ये लक्षण ला क्यों रहा है? कलयुग बुरा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप भक्ति में ग्रो करने की जगह आपके अंदर ये दोष है कि आप दोष देख रहे हैं, तो कलयुग आपको ऐसे सीन और दिखाना शुरू कर देगा। आप चाहते हैं गिरना, आई विल हेल्प, मैं आपको हेल्प करूंगा गिरने के लिए। तो कलयुग बोलेगा आपके अंदर घमंड आ रही है, मैं आपको हेल्प करूंगा, है ना। तो कलयुग आपको और घमंड बढ़ाने जैसा सीन दिखाना शुरू कर देगा, और गलतियां दिखाना शुरू कर देगा, है ना। तो आपके भक्ति जो कि ऑलरेडी जा रही थी नीचे, कलयुग ने निकाल के गिरा ही दिया आपको, है ना। ये सीन होगा आपके साथ अगर आप भक्ति में ग्रो करने की जगह, स्टेबल होने की जगह नीचे जा रहे हैं। तो कलयुग विल एंटर योर लाइफ, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं भक्ति में नीचे जा रहा हूँ, स्टेबल नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं स्टेबल चल रहा हूँ। मैं तो 16 माला हो रहे हैं, 4 नियम पालन हो रहे हैं, और क्या चाहिए? अगर ये 3 मिस्टेक्स आपके अंदर दिख रहे हैं, देन अंडरस्टैंड, आप 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, लेकिन आप भक्ति में नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है। त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णुना अमानना मान देना। ये नियम किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप नियम को भूल रहे हैं देन यू आर डिक्लाइनिंग, ठीक है। और डिक्लाइन करते ही माया और कलयुग आ जाते हैं अटैक करने के लिए। एक्चुअली माया, अगर आप सही से भक्ति कर रहे हैं ना, अगर आप यू आर डूइंग सिंसियरली, माया अटैक नहीं करती, ना ही कलयुग अटैक करता है। कलयुग और माया तो कृष्ण के पार्षद हैं, है ना। कलयुग बलराम जी का है, माया तो कृष्ण के पार्षद है, वो तो डेवोटीज हैं, वो क्यों आपको गिराएंगे, है ना। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप पाखंड आचरण कर रहे हैं, है ना, आपके अंदर गलत इच्छाएं आ रहे हैं, ठीक है भाई, तुम्हारे अंदर एक ग्रो होने की इच्छा नहीं है, हम तो इसको इसी के लिए तो है हम, है ना, तो वो आपको गिराने में हेल्प करता है, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।